हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कहीं दूर। मेरा नाम है अभिजीत और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यार ये वीडियो हमारा हटकर है, ये कोई ट्रिप वीडियो नहीं है, ये एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। हुआ यूँ कि यार हम लोग पौंडीचेरी ट्रिप से लौटे, जो कि हमारा बहुत अच्छा रहा। उस वीडियो पे आपने जितना सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू सो मच। और सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं हमारे वीडियोस। उससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छे वीडियोस लेकर के आपके सामने आएंगे। लेकिन खैर बात करते हैं हम लोग अपने इस इंसिडेंट की जो हमारे साथ हुआ। तो आफ्टर पौंडीचेरी ट्रिप हमारी जो पार्किंग है वो ओपन पार्किंग है हमारी सोसाइटी में। अब वहाँ बगल में हमारे इन्फॉर्म किए बिना कुछ गार्डनर्स काम कर रहे थे और उसमें से एक यूज़ कर रहे थे घास काटने वाली मशीन से कुछ पत्थर उड़ा फंस के और लगा हमारे गाड़ी के कांच पे। कहाँ लगा? ड्राइवर के पीछे वाली विंडो पे। जो ये फोटोज़ हैं आप देख सकते हैं, इसमें हमारा जो पीछे वाला जो ग्लास है वो पूरी तरह से शैटर्ड हो गया है, ख़त्म हो गया। जो मेरी गाड़ी के 3 साल जब कंप्लीट हुए थे लास्ट मंथ में, मैंने अपनी गाड़ी का जो इंश्योरेंस रिन्यू करवाया था वो करवाया था एको से। तो मैंने एको को फ़ोन किया, मंडे और ट्यूसडे दे के गाड़ी लेकर के गए और उसके बाद 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, मुझे मेरी गाड़ी का कोई अपडेट ही नहीं है। मुझे ये तक नहीं मालूम कि मेरी गाड़ी वहाँ सर्विस सेंटर पहुँची भी कि नहीं। देन आई स्टार्टेड स्क्रबिंग अराउंड विद द एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में मुझे 2 नंबर मिलते हैं, एक है ड्राइवर का नंबर और एक है सर्विस एडवाइज़र के नंबर। जिनको मैं फ़ोन कर रहा हूँ उनका फ़ोन डज नॉट एग्जिस्ट, वो नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता है यार। तो अभी मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, मैंने कहा यार ये क्या हुआ, ये तो दोनों नंबर जो मेरे पास हैं वो तो गायब हैं, अब मेरी गाड़ी कहाँ है? एंड देयर इज़ नो वन फ्रॉम हुम आई कैन गेट द इंफॉर्मेशन। तो मैंने ट्विटर पे एको इंडिया को और इनके सीईओ को टैग करके मैंने थोड़ा सुना दिया कि भाई मेरी गाड़ी लेके तुम लोग भाग गए हो, ठीक है, कर क्या रहे हो, चल क्या रहे हो। ये रहा वो ट्वीट, ठीक है। तो अब उस पे इनका मचा थोड़ा सा हंगामा। फिर वहाँ से 4 दिन बाद पार्ट आया, 5th डे उसको फिर रिपेयर हुआ। तो मेरे को बोलते हैं कि 6th डे हम आपको दे देंगे, क्लीन करके गाड़ी आपको दे देंगे। मैं बोला ओके फाइन, फेयर इनफ। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा यार। गाड़ी आई, एको का सर्विस अभी तक तो ठीक था, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हुई अब हम वो डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉब्लम अगर आप देखो, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि मेरी गाड़ी पिकअप हुई 27 को और 30 जून तक कोई अपडेट नहीं था गाड़ी का। इन्होंने फ़ोन करके भी मुझे कोई अपडेट नहीं था कि गाड़ी मेरी पहुंच गई है, नहीं पहुंची, क्या हो रहा है क्या नहीं। आई हैड नो क्लू। तो थोड़ा सा ये जो सर्विस सेंटर है या द पीपल हु आर हैंडलिंग दिस, वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल लगे मुझे। वहाँ पे एक नेगेटिव मैं दूंगा। सेकंड नेगेटिव, जब गाड़ी आई मैं इंस्पेक्ट की मैंने, तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि सीट के ऊपर कुछ कुछ ना ग्लास के टुकड़े पड़े हुए थे। आप देखिए ये फोटोज़ हैं। अब इन्होंने क्या क्लीन किया गाड़ी को, क्या नहीं किया, दैट आई डोंट नो, बट दिस इज़ समथिंग आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। लेकिन खैर यार गाड़ी मिल गई है। इन्होंने ग्लास लगाया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का लगाया है, OEM ग्लास है, तो दैट आई एम हैप्पी अबाउट इट। बाकी यार एको से मेरा अच्छा रहा, आप चाहें तो ऑप्ट कर सकते हैं। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, अभी हम उस लायक नहीं हुए कोई हमें स्पॉन्सर करे, ठीक है। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और फाइनल में आपको रिपेयर का खर्चा बताता हूँ। ये है फाइनल बिल, तो मुझे लगा है 1943, कोई साल ऐसा लगता है मेरे को इतने रुपीस लगे एग्जैक्टली। काफ़ी सस्ते में काम हो गया यार। आई वॉज वरीड कि बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे, लेकिन हाँ ये छोटा सा एक्सपीरियंस था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, शायद आपके काम आए। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा, थोड़ा हमें एको इंश्योरेंस की सर्विस से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, नॉट विद द इंश्योरेंस बट विद देयर सर्विसेज। और उसका रिजल्ट भी आपने देखा कि गाड़ी में ना छोटे छोटे कुछ बारीक कांच के टुकड़े रह गए थे जो उन्होंने साफ़ नहीं किए। पहले वॉशिंग करवाएंगे, उसके बाद फिर जाएंगे व्हील बैलेंसिंग करवाने, और उसके बाद थोड़ा सा, ये डीजल गाड़ी है तो उसमें DEF डलता है, DEF थोड़ा सा कम है, तो हमारे पास एक रखा हुआ है कैन, तो DEF डालेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि आप आसानी से DEF कैसे डाल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। All the right words poured from your mouth, holding me tight, saying I'm all yours, but I feel in my gut it doesn't feel right.
ride. I see your eyes. Tell me no lie, 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 lie. Tell me no lies. Tell me no lie, 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 lie. Tell me no lies. Tell me no lie, 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 lie. Tell me no lies. Tell me no lie, 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 lie. Let's talk about your ex. तो भाई हमारी गाड़ी की वॉशिंग हो गई और अब जा रहे हैं यार गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग करवाने। जब हम 100+ पे क्रूज कर रहे थे तो मेरा स्टीयरिंग ना बहुत ज़्यादा वॉबल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, एक बार व्हील बैलेंसिंग थर्ड पार्टी से करवा लेते हैं। Baby, I'm in 100%. We've been a year, but you struggle to keep pace. Done everything right. My heart is a mess. Now you need to talk. Tell me no lie. मतलब कितने इंटरवल में करवाना चाहिए ये? 5 to 10,000 में। Tell me no lie, 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 lie. Tell me no lies. Tell me no lie, 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 lie. Let's talk about your ex. गाइस गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग हो गई यार। मुझे चला करके फ़र्क समझ में आ रहा है, जो मैं पहले चला रहा था और अभी में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो यार इसका कॉस्ट हमें पड़ा कुछ 800 रुपीज़। आधे घंटे के आसपास वेटिंग रहा, बस एक गाड़ी और थी मेरे आगे जिसकी व्हील अलाइनमेंट होनी थी। तो बस हो गया यार, अब वापस लौट रहे हैं घर। तो गाइस यार हम आ गए हैं अपनी गाड़ी में, जैसे हमने बोला था DEF डालने। तो ये कुछ टाटा का ऐसा DEF रहता है। तो या मेरे पास ना एक 5 लीटर का DEF कैन हमेशा रहता है। अगर मैं कभी लॉन्ग ट्रिप पे भी जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि मैं इसको ना मैं कैरी करके जाऊँ, क्योंकि अगर DEF ख़त्म हो गया आपकी गाड़ी में तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें लगती हैं मेरे पास। क्या है, मैंने यार एक ये फ़नल लिया था, 100-150 का था, मीशो से लिया था मैंने। एक क्लॉथ ज़रूर रखें, और क्योंकि अब बहुत समय के बाद हम जो नॉब रहता है उसको खोलेंगे तो उसके लिए ये ग्लास। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये कहाँ पर इसकी प्लेसमेंट है और हम इसको कैसे खोलेंगे। तो गाइज़ ये जो लिड है ये हम हटा लेंगे यहाँ से, और इस लिड के नीचे आप देखेंगे ये है वो नॉब DEF जहाँ में डालना है, इसको खोलना है। तो इसको अभी खोलेंगे कैसे, क्योंकि बहुत टाइम से बंद है और प्लास्टिक का नॉब है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप डायरेक्ट प्लास से खोलें, क्योंकि प्लास्टिक नॉब है, क्रैक हो सकता है। तो पहले आप उसके ऊपर कोई ऐसा कपड़ा रख लें, तब अपने प्लास को उसमें फिट करें और पकड़ के थोड़ा सा घुमा दें। बस हमें हल्का लूज़ करना है, पूरा नहीं खोलना है, उससे ज़्यादा तेज़ दबाना नहीं है कि टूट जाए। और ये देखो भाई ये निकल आया। तो यार ये इसको खोल लेते हैं। इसको ना ये जो एल्युमिनियम का जो पार्ट है ये ऊपर में, इसको बहुत ध्यान से आप निकालें और इसको ऐसे ऊपर की तरह आप मोल्ड कर दें, क्योंकि ये पीस अंदर नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से यूँ बैठ जाता है, ठीक है। ये ऊपर का हम कैप हटा लेंगे, इसका कैप रख दिया साइड में। और अब इसको ना यार एक हाथ से आप पकड़ो और दूसरे वाला जो है वो नोज़ल डालेंगे इसमें नीचे। ये देखिए ये चला गया नोज़ल पूरा अंदर, और ये धीरे धीरे थोड़ा पेशेंस का गेम है, आपको बहुत धीमे 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 डालना होगा, नहीं तो ये छलक सकता है ज़्यादा भार। तो गाइस ये डल गया। अभी आप कितना भी कोशिश कर लोगे ना, देखो परफेक्शन से तो नहीं डलेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ गिरेगा, ठीक है। ये देखिए ये जो पूरा गिरा हुआ है ना, ये जितनी जल्दी हो सके, ये गीला है, गीले में ही इसको तुरंत वाइप कर दीजिए। हम थोड़ा सा कैप भी साफ़ कर लेंगे और अब हम ये कैप लगा देंगे। तो अभी काम पूरा नहीं हुआ भाई, आपको क्या करना है, जिस पैटर्न में हमने खोला था सिमिलर पैटर्न में उसको हम करेंगे बंद। ये प्लास लगाया और बहुत हल्के हाथ से घुमाना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं। और जहाँ बस ये रुक गया, मैं इसको और ज़्यादा टाइट नहीं करूँगा, जहाँ रुक गया वहाँ रुक गया। आप ज़्यादा इसमें ज़ोर आजमाइश ना करें,
वरना भाई कैप हाथ में आ जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि बताया नहीं। देखा यार आपने, ये मुश्किल से 10 मिनट का काम है, आप ये खुद से कर सकते हैं। आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है कि आप टाटा के पास जाएं, मैकेनिक के पास जाएं और फिर वो रिफ़िल करें। बस मेक श्योर करें कि जैसे ही आपका हाफ़ टैंक आता है DEF का, ये एक बार रिफ़िल कर लें और 5 लीटर मोर देन इनफ होता है टू रिफ़िल आफ्टर वंस इट कम्स टू हाफ़ टैंक। तो ठीक है यार, यही था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बस अपना सपोर्ट बनाए रखें। और हाँ, जल्दी ही अगली ट्रिप पे हम लोग निकलने वाले हैं, तो आपको बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।